जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्या भाई? कोयला। क्या नाम है? कोयला। ये भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के व्यू से, ठीक ना। तो चलते हैं, आज हम लोग कोयला का बहुत ही बेसिक जानेंगे। बेसिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कोयला सबसे पहले जानेंगे हम लोग भाई कि कोयला बनता कैसे है, कोयला का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद जानेंगे कोयला के प्रकार कितने होते हैं, ये काम इसके क्या होती है, ये प्रकार, इस पे प्रकार के क्या गुण हैं, ये सारी हम लोग वर्णन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोयला के निर्माण पर, संरचना पर, कैसे बनती है ये सब बात जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कोयला का निर्माण भाई बहुत ही एक लंबा प्रोसेस के बाद होती है। ये कोयला समझिएगा कि 1 साल में, 2 साल में, चाहे 10 साल में, 20 साल में बनकर तैयार हो जाए तो ये बनने वाला नहीं है। इसके लिए एक लाखों वर्ष की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रिया क्या करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर कोयला का कहीं निर्माण हो पाता है। तो सबसे पहले जानते हैं, हम लोग जानते हैं भाई कि पृथ्वी पर हमेशा ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी ये सब आते ही रहता है। और यही सब आने के कारण ही है कि कोयला जो है, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो जीवाश्म ईंधन है, ये सब हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो ये जब ये सब आते हैं तो धरती के ऊपर जितने भी वस्तुएं रहती है वो नीचे चल जाती है, और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, ऊपर चलाते हैं। कब भाई? जब सुनामी आती है, भूकंप आती है, तब ये सब बात होती है, ठीक ना। तो अब हम क्या जानेंगे इसमें कि कोयला में कैसे कोयला बन जाता है। तो देखिए, जो पेड़ पौधे जो नीचे धरती के नीचे जो दब जाते हैं लाखों वर्ष, साल, हजारों साल बाद, यही जब दब जाते हैं तो यही जब इसके संपर्क क्या होते हैं, ऊपर धरती पर जब तक लड़ते हैं तो तब तक वायु के संपर्क में रहते हैं। लेकिन जब धरती के नीचे दब जाते हैं तो जब तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, ठीक ना। लेकिन जैसे ही इसके वायु के संपर्क टूटता है तो टूटने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना रूप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और इसी चेंज के रूप में कोई कोयला बनता है, कोई पेट्रोलियम बनता है, कोई डीजल बनता है, कोई बायोगैस बनता है। ये सब बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे कोयला कैसे बन गया। तो कोयला बनता है, जो पेड़ पौधे दब जाते हैं उससे कोयला बन गया। और जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे जीव जंतु में जैसे कि कोई भी जानवर हो गया, बड़ा बड़ा जानवर हो गया, चाहे जो समुद्र में जो मछली उछली हो गया, तो ये सब के शरीर जब नीचे दबेंगे तो ये सबसे बनेगा क्या भाई, डीजल, पेट्रोल बनेगा, ठीक ना, गैस बनेंगे। लेकिन जब हमारा जो पेड़ पौधे हैं ये दबते हैं तो कोयला का निर्माण होता है। कब भाई? ये 1-2 साल में नहीं होते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो कोयला के बारे में हम लोग जानेंगे, कोयला बनता कैसे। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर भाई कि कोयला है क्या। तो देखिए, कोयला एक ठोस है। क्या है? ठोस के रूप है। ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। जैसे में इस मार्कर को हम लोग ठोस कहते हैं कि भाई, क्योंकि इसका आकार जो है निश्चित है, वजन भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, इसलिए ठोस है। यह एक कैसा भाई, कार्बन का रूप है, इसको बोल सकते हैं यह कार्बनिक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक ठोस पदार्थ। इसका नाम पढ़ सकते हैं हम लोग, कार्बनिक ठोस पदार्थ। कार्बनिक नाम क्यों दिए भाई? क्योंकि कार्बन का रूप है, ठीक ना। और ठोस क्यों नाम दिए, बता दिए आपको कि आकार इसका निश्चित है, आयतन निश्चित है, इसीलिए ठोस है। पदार्थ तो जानना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जानना है आपको कि अब कोयला के प्रकार। तो देखिए, कोयला के प्रकार जो हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जो पहला नाम है एंथ्रासाइट, दूसरा का नाम है बिटुमिनस, तीसरा का लिग्नाइट और चौथा का पीट कोयला, ये नाम है, ठीक। तो अब लोग चलते हैं एंथ्रासाइट के पास। एंथ्रासाइट कोयला किसे कहते हैं ये लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे कोयला में अगर सबसे अच्छा कोयला है, सबसे उच्च कोटि का कोयला है तो ये एंथ्रासाइट ही कोयला है, ठीक ना। यदि सबसे कार्बन की उच्च मात्रा पूछेगा तो ये उच्चतम कोटि की कोयला यही है, और सबसे अधिक कार्बन भी इसके पास ही है, ठीक ना। सबसे कम नमीला पूछेगा तो यही है एंथ्रासाइट कोयला। सबसे यदि आपको पूछेगा कि सबसे ठोस कौन है तो सबसे ठोस भी यही है, सबसे कठोर भी यही है, एंथ्रासाइट हमारा कोयला, ठीक ना। तो हम लोग एंथ्रासाइट के बारे में जानेंगे। देखिए, कोयला का हम लोग गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है भाई? तो कार्बन पर। जितना कार्बन की मात्रा अधिक होगी कोयला उतना ही उच्चतम कोटि का होगा। जितना ही कार्बन की मात्रा घटेगी कोयला की गुणवत्ता घटेगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला, कौन कोटि का? सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है भाई? तो एंथ्रासाइट आप याद रखिएगा, ठीक ना। पूछेगा कार्बन की मात्रा कितना है भाई इसमें, तो बताना है आपको कितना, 85 से 90। कितना बताना है? 85 से 90। ये परसेंट में बताना है, किस में बताना है? परसेंट में। 85 से 90% के मध्य में इसका क्या रहता है, बीच में इसमें कार्बन की प्रतिशत रहती है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। ठोस यानी कि सबसे अधिक कठोर। तो सबसे कठोर पूछेगा, सबसे कठोर, तो कठोर यही भी है, सबसे कठोर यही है। कौन है? एंथ्रासाइट। इसका आप बोल सकते हैं उपनाम भी। उपनाम इसका है क्या भाई? उपनाम क्या है? कठोर कोयला। इसका उपनाम में क्या है? कठोर कोयला। पूछेगा कठोर कोयला किसे कहते हैं भाई? कठोर कोयला के किस नाम से जानते हैं? तो एंथ्रासाइट के नाम से जानते हैं। ये इतने इनके से टॉपिक बनते हैं परीक्षा के एग्जाम से, व्यू से, ठीक ना। अब लोग चलते हैं बिटुमिनस के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब चलते हैं हम लोग बिटुमिनस के पास। तो देखिए,
B2 में से भी पूछेगा कार्बन की प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले कार्बन प्रतिशत जाना है क्योंकि पूछ देता है परीक्षा में। तो देखिए कार्बन प्रतिशत इसमें कितना है भाई, तो देखिए इसमें 85 से 90 था ना, तो इसमें से केवल आपको 20 घटाना है पहला वाला में से, तो कितना बचेगा 65 बचेगा, ठीक ना। और जैसे ही घटा लिए केवल आपको इससे 10 बढ़ाकर लिख देना है, तो 75, कितना 75%। तो आप बोल सकते हैं इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना हो सकता है 65 से 75% के बीच में हो सकते हैं इसमें कार्बन की प्रतिशत, ठीक ना। पूछेगा कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा कौन कोयला भाई, तो B2 में से, ये बात याद रखना है, सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन कोयला बनते हैं, तो B2 में से सबसे अधिक मिलता है कौन कोयला, तो B2 में से कोयला मिलता है, ठीक ना। इस पूछेगा बताइए B2 में से का उपनाम क्या है। उपनाम मतलब होता है दूसरा नाम, यानी कि इस कोयला को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं भाई, तो आप बोल सकते हैं काला कोयला। क्या नाम बोल सकते हैं, काला कोयला। पूछेगा काला कोयला किस प्रकार कोयला का उपनाम है, तो बता सकते हैं B2 में से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं लिग्नाइट कोयला के पास। तो इसमें भी पूछेगा कार्बन की प्रतिशत कितना है, तो कार्बन की प्रतिशत आपको याद नहीं करना है, केवल आपको शुरू याद करना है 85 से 90, इसमें से 20 घटा के लिखना है 65, इसमें केवल 10 जोड़ देना है 75। आगे लिखना है इसमें से 20 घटा के लिख देना है, तो 20 घटा के कितना बचेगा 45%, और इसमें केवल 10 जोड़ देना है तो 55%। इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना हो गई 45 से 55%, किसमें भाई, तो लिग्नाइट कोयला में, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि बताइए नरम कोयला कौन है, तो देखिए जैसे कार्बन की प्रतिशत घटेगी इसकी कठोरता भी घटेगी, तो ये नरम कोयला है। इस क्या है, नरम कोयला। इसको नरम कोयला भी आप कह सकते हैं, नरम कोयला। पूछेगा नरम कोयला का किस कोयला के नाम से जानते हैं भाई, तो आप बोल सकते हैं बिटुमिनस। इसका उपनाम हो गया, क्या नाम हो गया, उपनाम। उपनाम मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं। तो नरम कोयला किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है लिग्नाइट कोयला का। इसी का दूसरा नाम है भूरा कोयला। इसका एक और नाम भी आप दे सकते हैं भूरा कोयला। ये भूरा रंग के होते हैं, इसलिए आपको बोल सकते हैं भूरा कोयला, कोई दिक्कत नहीं है। भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं, तो लिग्नाइट कोयला को जानते हैं, ठीक ना। अब हम चलते हैं पीट कोयला के पास। तो देखिए सबसे खराब यानी कि सबसे निम्न कोटि का कोयला अगर है आपके पास, तो उसको नाम बताना है पीट कोयला। कौन कोयला, पीट कोयला। तो सबसे निम्न कोटि, कोटि यहाँ मतलब जानते हैं गुणवत्ता बता रहा है। कोटि क्या मतलब क्या है, गुणवत्ता बता रहा है कि कैसी कोटि के है। तो सबसे निम्न कोटि कोयला कौन है भाई, तो पीट कोयला है। इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होगा भाई, तो 45 से कम, 45% से कम। कार्बन की मतलब कितना होगा 45% से कम, ये बात आपको याद रखना। किस में, पीट कोयला में होंगे 45% से कम किस क्या होंगे, कार्बन की मात्रा होंगे, ठीक ना। कौन कोयला में, तो पीट कोयला में। पूछेगा सबसे ज़्यादा नमी मतलब होता है जिसमें पानी मौजूद हो, जल मौजूद हो, उसी को नमी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा नमी पूछेगा तो कौन में बताना है आपको, ये पीट कोयला में ही बताना है। नमी का मतलब क्या होता है, जिसमें जल मौजूद हो। एक सबसे अधिक जल मौजूद किस में होगा भाई, तो इसी में होगा पीट कोयला में पास। ये बहुत ज़्यादा धुआं देता है, कौन कोयला, पीट कोयला। सबसे खराब कोयला यही है, और सबसे निम्न कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं कोयला के पास फिर से रिविजन करने। हम लोग एक बार पूरा रिविजन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कोयला क्या है भाई, बहुत ही एक लंबा प्रोसेस के बाद बनती है। जब धरती के अंदर दब जाते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे दब जाते हैं, जब वायु को संपर्क टूट जाती है, तो वायु को संपर्क टूटने के बाद वो कोयला का रूप ले लेते हैं, और अलग अलग भी पदार्थ बनते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं कोयला का रूप लेते हैं, बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कार्बन। ये कार्बनिक रूप है, कार्बन का एक पदार्थ है, इसीलिए इसका पद बोल देते हैं कार्बनिक ठोस पदार्थ। ठोस आपको बता दी है क्यों है, क्योंकि इसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। इसके प्रकार कितने हैं, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये मुख्यतः इसके प्रकार है। एंथ्रासाइट जो है ये क्या चाहिए, सबसे उच्चतम कोटि कोयला है। क्या है, सबसे उच्चतम कोटि कौन कोयला है, तो एंथ्रासाइट है। और सबसे उच्चतम कोटि कौन है, एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा क्या है भाई, 85 से 90% के बीच में है, ठीक ना। सबसे कठोर भी कौन है, तो इसी का नाम है एंथ्रासाइट ही कोयला, ठीक ना। सबसे नमी कम है, तो एंथ्रासाइट में ही नमी सबसे कम है। बिटुमिनस पूछे कार्बन की मात्रा 65 से 75%, इससे केवल 20% कम कर देना है, ठीक ना। तो 65 से 75%। भारत में सबसे अधिक तो बिटुमिनस कोयला ही पाए जाते हैं, इसी का उपनाम है काला कोयला। क्या नाम है, काला कोयला। आगे चलते हैं लिग्नाइट कोयला भी, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% के मध्य होते हैं। इसका उपनाम क्या है भाई, नरम कोयला। इसमें क्योंकि कार्बन की मात्रा कम हुई तो नरम कोयला का नाम देते हैं। इसी का अन्य नाम बढ़ता है भूरा कोयला, भूरा रंग के होते हैं। आगे चलते हैं पीट कोयला। पीट कोयला का सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है, पीट कोयला है। ये सबसे ज़्यादा नमी इसमें पाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा पूछेगा तो 45% से कम बताना है। ये सारे कोयला के क्या थे, डिटेल थे। आशा करते हैं आपको ये सारा समझ में आया होगा। परीक्षा के एग्जाम से इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को सभी को देखकर अपना नॉलेज बढ़ाएं और अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसका क्लियर कर सकें अपना क्वेश्चन अच्छी तरह से, ठीक ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।